जय हिंद। जिन लोगों ने CUT 2025 एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि जैसे बड़े बड़े कोर्स जहां पे आपको 60,000, 65,000, 70,000, 1-1 लाख तक फीस देनी पड़ती है, उन कोर्सों को आज मैं ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आपको 20,000, 25,000, 15,000, महज 7,000 में आपको वो कोर्स करने के लिए मिल जाएगा और वहां पे आपको एडमिशन लेने के लिए आसानी से आपका एडमिशन भी वहां पे हो जाएगा। यानी कि CUT के माध्यम से वहां पे एडमिशन होता है और वहां पे अभी भी रजिस्ट्रेशन क्या है वहां का ओपन है। यानी कि अभी भी आप लोग जो जितने बच्चे छूट गए हैं रजिस्ट्रेशन करने से वो वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है नेहरू, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू। अब यहाँ पे नेहरू की बात करें तो यहाँ का कोर्स फीस जो है महज बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। यानी कि और जो यहाँ का हॉस्टल फीस है वो तो ना के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनको एकदम कम फीस में एडमिशन उनको मिल जाएगा और वो मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि इतने कम पे एडमिशन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ का फीस कितना है और उस कोर्स में सीट कितना है। आपको खुद जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना कम फीस में इतने बड़े कोर्स कैसे करा सकती है। तो चलिए पहले हम अपने पहले कोर्स की बात करें तो MBA जो यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे MBA का जो फीस लगता है तो देखिए एडमिशन के टाइम पे देखिए दो तरह का फीस लगता है। आप जब एडमिशन कराने जाते हैं तो वहां पे आपको पहली बार जब एडमिशन कराएंगे तो कुछ एडमिशन के रूप में आपको फीस चार्ज देना पड़ता है। बाद में उसके बाद आपको सेमेस्टर वाइज जो फीसें चलती हैं वो आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ एडमिशन के टाइम पे 12,000 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। MBA कोर्स में 12,000 प्लस अब यहां पे देखिए पर सेमेस्टर इनका फीस कितना है। पर सेमेस्टर की बात करें तो 20,000 में, महज 20,000 में पर सेमेस्टर यहाँ का MBA का फीस है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो MTech का यहाँ पे फीस है। MTech का यहाँ पे फीस है महज देखिए एडमिशन के टाइम पे 9600 रुपये लगेंगे, यानी कि 9,600, ठीक है। और वहीं पर सेमेस्टर की फीस की बात करें तो यहाँ महज 6,000 रुपया, 6,000 पर सेमेस्टर आपको क्या है, पर सेमेस्टर ये है, पर सेमेस्टर आपको 6,000 रुपये लगेंगे। अब ये हम बात करते हैं कि इसका डेट कब तक है ऑनलाइन का, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्टल फीस कितनी है इसके बारे में भी बताएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने का फीस है ये भी बताएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं दूसरे कोर्स हमारा बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक यहाँ पे कितने में कराया जाता है। देखिएगा बीटेक का फीस अगर दूसरे जगह देखेंगे तो पर सेमेस्टर कहीं पे 60,000 है तो कहीं 75,000 है, कहीं आपको 1-1 लाख रुपए देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बीटेक के लिए आपको महज जहाँ एडमिशन के टाइम पे आपको जो 7200 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये दोनों फीस एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, यानी कि ये भी फीस जमा करना होगा और ये फीस आपको पर सेमेस्टर लगने वाला है। तो ये भी फीस पहले आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो ये भी फीस देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये वाली फीस आपकी चलेगी। यानी कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इस टाइप का फीस चलेगा, ये आपको एक ही टाइम पे करना है, ठीक है। 7200 रुपये एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन के समय पे ये लगने वाला फीस है और ये पर सेमेस्टर। आप देखिए बीटेक का यहाँ पे 18,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, 18,000 रुपया पर सेमेस्टर। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो BA-LLB, ठीक है। BA-LLB का यहाँ फीस है
₹7200 तो आपको एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे आपको ₹3600 मात्र पर सेमेस्टर फीस है BLLB का। ₹3600 मात्र पर सेमेस्टर फीस है। वहीं MCA की अगर बात करें, MCA का ₹3600 आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा और ₹7200 यानी कि आपको पर सेमेस्टर फीस लगने वाला है। यानी कि देखिए MCA का भी कोर्स, ये भी एक अच्छा कोर्स है और जहाँ पे हाई फाई फीस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला जो कोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। ये मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, जिसको जो भी कोर्स करना है यहाँ से कर सकता है। ठीक है, COT के माध्यम से, यानी कि COT का एग्जाम दिया है आपने, ठीक है, तो उससे इन कोर्सों में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं बी, इसका फीस जो है, ठीक है, 72 यानी कि ₹7200 और वहीं पे ₹18,000 पर सेमेस्टर, 18,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, अब देखिए बड़ी क्या है, यानी कि और भी अदर कोर्सेस हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कैंपस है। यहाँ पे आपको 2 कैंपस मिलेगा, जहाँ पे आपको एक तो शिलोंग में है और एक तुरा में है। 2 कैंपस मिलेगा और यहाँ पे बस भी चलता है। बस का फीस महज ₹600 यहाँ लगता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ का हॉस्टल फीस भी बहुत कम है। अब बात करते हैं कि इसका हॉस्टल फीस कितना है, तो देखिएगा इसका हॉस्टल फीस जो है, हॉस्टल का फीस यहाँ कितना लगने वाला है ये भी बात करेंगे। ₹300 यहाँ पे हॉस्टल का फीस लगने वाला है। ठीक है, पर मंथ, यानी कि आपको पर मंथ यहाँ पे ₹300 हॉस्टल फीस लगने वाला है। अब देखिए ₹300 यानी कि अगर 12 ₹3600 आपको ईयरली जमा करना होगा हॉस्टल का फीस। इतना कम फीस आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत ऐसे रेयर केस में कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी जहां पे आपको ₹300 पर मंथ पे हॉस्टल फीस मिले। ठीक है, अब सोच लीजिए यहाँ पे फीस एकदम ना के बराबर है। ₹300 पर मंथ तो आपका जेब खर्च तो अभी इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर आपका जेब खर्च की बात करें तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ₹300 पर मंथ यहाँ पे हॉस्टल फीस है। उसके बाद रूम का रेंट है। मेस का चार्ज यहाँ पे जो है, मेस का वो है ₹2000। वहीं बात करते हैं बस का फीस, यहाँ पे जो है बस का ₹600। अगर मान लीजिए कि मतलब कोई दूर से आता हो तो ये देखिएगा बस का जो फीस है ये पर सेमेस्टर है, ऐसा नहीं है कि आपका पर मंथ है, ये पर सेमेस्टर है, ये पर सेमेस्टर लगने वाला है। यानी कि एक सेमेस्टर में आपका 6 महीना बीत जाएगा, तो 6 महीने का फीस ₹600। अगर मान लीजिए आपका कहीं यूनिवर्सिटी से आप वहीं के शिलोंग के रहने वाले हैं, चाहे अदर कहीं मतलब कहीं रूम ले लिए, हॉस्टल नहीं लिए, आप रूम ले लिए, तो आपको बस की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे क्या है आप ₹600 पर मंथ पर सेमेस्टर बस का सुविधा शुल्क देके आपका बस का ट्रेवल कर सकते हैं, आराम से बस की सुविधा ले सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस वो कितना है, तो ₹500 एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है जनरल के लिए, जनरल के लिए। और वहीं अब देखिएगा ₹250 यहाँ पे फीस है SC ST के लिए, SC ST के लिए। ये क्या है, जनरल कोर्स के लिए, जनरल कोर्स के लिए, जनरल कोर्स के लिए ये फीस रखा गया है। ठीक है, वहीं प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसका फीस रखा गया है
800 रुपया जनरल के लिए, 800 रुपया, और 400 रुपया SC/ST के लिए, SC/ST के लिए 400 रुपया। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसका फीस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे आपका कम नंबर है तो भी आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यहाँ थोड़ा सा बच्चों को लैंग्वेज की समस्या दिखेगी। हालांकि जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज अगर उनको अच्छे से आती है तो आराम से वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जैसे अब मान लीजिए जो बच्चे यूपी से हैं, चाहे जो मध्य प्रदेश से हैं, चाहे हिंदी भाषा वाले क्षेत्र से हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर उनको इंग्लिश आता होगा तो वो बच्चे सरवाइव कर जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ का अगर बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि पीजी वालों के लिए था ये, तो पीजी वाले रजिस्ट्रेशन डेट इसका कब तक है, तो रजिस्ट्रेशन करने की डेट अभी इसकी बाकी है। अभी देखेंगे आप लोग, लगभग सबका रजिस्ट्रेशन डेट 30 तारीख तक था। हालांकि जिनका डेट बढ़ाया गया था उनका भी आपको 30 तारीख तक देखने, कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे अभी भी आपको फॉर्म फिल करने के लिए मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 6 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे कहीं भी अगर मान लीजिए कुछ जो बच्चे के हैं कहीं फॉर्म फिल किए थे और वहां पे उनका एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो भी भर सकते हैं। हालांकि जिन बच्चों को मतलब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो क्या है अभी छूट गए होंगे बिल्कुल कि मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं भर पाए, वो भी यहाँ भर लें आराम से, वो उनका भी एडमिशन लगभग देखिए यहाँ कम नंबर पे भी एडमिशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कम नंबर पे एडमिशन हो सकता है। और यहाँ का फीस आपने देखा महज बहुत काफी कम फीस है। 2 इसका कैंपस है, तो 2 कैंपस होने की वजह से आपको यहाँ पे कई कोर्सेज भी, देखिए जितना कोर्स हम बताए हैं उसके अलावा भी यहाँ कोर्स चलते हैं। अब सभी कोर्सों का यहाँ पे BA BSc इन सबों की बात हम बाद में करेंगे। यूजी वालों के लिए, जो पीजी वाले हैं जैसे MA हो गया, MSc हो गया, ठीक है, यहाँ पे MA MSc भी चलता है, तो उनके लिए भी मतलब बहुत काफी कम फीस है। बड़े बड़े कोर्सों को मैंने इसलिए उठाया कि अगर ये फीस आप देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर बड़े बड़े कोर्सों में आपका फीस कम है तो छोटे कोर्स में जाहिर सी बात है कि आपका फीस कम ही लगने वाला है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ कम नंबर पे आपका एडमिशन भी संभव है, यानी कि काफी चांस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे कम नंबर है तो भी हो जाए। और ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का फीस अगर देखें तो बाकी यूनिवर्सिटियों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए तो बीटेक का फीस देखेंगे आप तो 55,000, 60,000, 75,000 ऐसे फीस लगता है, ठीक है। और यहाँ पे महज 20,000 में पर सेमेस्टर आपको फीस देखने के लिए मिल रहा है। 20,000 में बीटेक करना मुश्किल ही है, समझ लीजिए। अदर कॉलेज से अगर बात करें तो 20,000 में बीटेक करना, ठीक है। MCA जैसे कोर्स जहाँ जिसकी फीस 40,000, 45,000, यहाँ तक कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MCA का फीस काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ भी MCA का फीस ज़्यादा है। और उसके अपेक्षा यहाँ पे MCA कराया जा रहा है मात्र 7200 रुपया, 72, यानी कि यहाँ पे 7,200 रुपये में केवल आपको MCA कराया जा रहा है। तो सोच लीजिए बड़े बड़े कोर्सों में यहाँ पे कम फीस है। और इसका 7 जुलाई तक अभी रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोग जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे उनको एडमिशन मिलने के काफ़ी चांस हैं। तो आप लोग जो भी मतलब बच्चे हैं, बाकी अगले वीडियो में इसके कट ऑफ के बारे में भी हम बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो रहा है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आपका क्या है
कि आपको सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।